हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनी की पाठशाला। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन बीएड फोर्थ सेमेस्टर का, बीएड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। उसका जो आपका पेपर नंबर 1 है, उसकी आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि आप लोगों को रिवीजन उसका करवाया जाएगा। अगर आप ये वाली क्लास देख लेते हो तो आपको पेपर में लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार आप लोग इस सब चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पीडीएफ पर। आ गए हैं हम लोग अपने पीडीएफ पर। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए, यही वाली है ना, दूसरा है यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्यापक शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, टीचर एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। यह सर्वज्ञ है, शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जिसमें व्यक्ति में जिसके माध्यम कहाँ गया सॉरी यह सर्वज्ञ है कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में निहित आंतरिक क्षमताओं, मतलब उसके जो अंदर आंतरिक क्षमताएं होती हैं, ठीक है, टैलेंट होते हैं, का विकास समग्र रूप से करने के साथ ही व्यक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि से संदर्भ उपयोगी संसाधन संपन्न व्यक्तित्व का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब उसकी जो इंटरनल टैलेंट होता है उसके साथ साथ उसको व्यक्ति, मतलब उसके कैरेक्टर का, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और उसको समाज के प्रति उसका विकास किया जाता है और राष्ट्रीय मतलब देश के प्रति उसकी दृष्टि का विकास किया जाता है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसके समग्र मतलब पूरी लाइफ को उसका विकास किया जाता है, ठीक है। और उसके मात्र शिक्षा के माध्यम से ही ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाना संभव है जो वातावरण एवं मूल्यों के संरक्षण के साथ, वातावरण और मूल्यों के संरक्षण मतलब उसके बचाव के साथ साथ ही अनुकूल परिवेश में निर्माण भी सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्ति में मानवता बोध तथा सांस्कृतिक चेतना, मानवता बोध मतलब उसके अंदर इंसानियत का बोध करवाना, उसको बताना कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, मानवता क्या होती है, और उसकी सांस्कृतिक मतलब उसकी जो संस्कृति है, उसका कल्चर है, उसके बारे में उसमें शिक्षा द्वारा ही
चेतना प्रदान करना संभव है। प्रशिक्षण और अन्य संप्रेषण मतलब कोई भी उसको जैसे कोई भी कोर्स करवा दो या उसको कोई ट्रेनिंग दिलवा दो, उससे ये सब नहीं हो सकता। अगर आप उसको पढ़ाओगे, उसको शिक्षा दोगे, शिक्षित करोगे, तभी उसका व्यक्तित्व और हर चीज़ उसकी डेवलप हो सकती है। आगे चलते हैं। अतः इस व्यापक संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा वह शैक्षिक आयोजन है जिसमें विभिन्न स्तरीय, विभिन्न मतलब बहुत ज़्यादा जो स्तर होते हैं, अलग-अलग विभिन्न स्तरीय वर्गीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। मतलब जो अध्यापक होते हैं वो विभिन्न मतलब कल्चरों से, हर अलग-अलग जगह से आए होते हैं, विभिन्न उनके स्तर होते हैं, उनके जो लेवल्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? तो उनको इस तरह से शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है, ट्राई किया जाता है कि अग्रिम मतलब आगे आने वाले जो उनसे मतलब बाद में जिनका जन्म हुआ, अग्रिम प्रजनन का ज्ञान, ठीक है, मूल्य और हस्तांतरण किया जा सकते हैं। मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ी उनसे द्वारा मतलब शिक्षा ग्रहण करेगी, उसको उसके जो मूल्य हैं और उनको नॉलेज है, ठीक है, समाज के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, देश के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज जो है वो देनी है, ठीक है? तो उसको कैसे वो नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र करेगा, ये उनके लेवल्स जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, पर उनको शिक्षा इस प्रकार से दी जाती है कि सबके लेवल मतलब बराबर हो सकें और वो इतने अच्छे से मतलब बच्चों को गाइड कर सकें, पढ़ा सकें, उनको समझा सकें कि उनके पूरे व्यक्तित्व का बच्चों के विकास हो सके, वो अच्छे मतलब नागरिक बन सकें, अच्छे मतलब कि स्टूडेंट्स बन सकें, आगे जितने जहाँ भी वो जाएँ मतलब उनके अंदर मानवता जागृत रहे और उनकी जो मतलब शक्ति है, उनका इंटरनल जो टैलेंट है वो भी बखूबी निखरे, ठीक है? और उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। हस्तांतरण के साथ ही उनमें समक्ष शैक्षिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो होते हैं विकासात्मक दायित्व, उनकी जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं उनके, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको ग्रहण कर सकें, वहन कर सकें, उनका मतलब वहन भी कर सकें, उनको मतलब यूज़ भी कर सकें, ठीक है, में सक्षम हो सकें, मतलब उनको सक्षम बनाना है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, ठीक है। उनमें तकनीकी कुशलता मतलब टेक्निकल नॉलेज, वैज्ञानिक चेतना, उनको साइंटिफिक मतलब चेतना जागृत करना उनके अंदर, संसाधन संपन्नता, नवचारिकता, अगर नए-नए मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नई-नई चीज़ें संस्कृति में, कल्चर्स में आ रही हैं, तो उसके लिए भी उनके अंदर चेतना होनी चाहिए, ठीक है, उनको पता होना चाहिए। और सांस्कृतिक उद्दीपना, मानवता बोध के समन्वयात्मक विकास संभव हो सके, यही आपको उसमें बताना है, ठीक है। आगे तो आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं, आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक वाली ही लैंग्वेज लिखनी है, वह अपनी तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद हम पहले उसका मीनिंग बताएंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे और इसके मीनिंग के साथ साथ परिभाषा भी आप मतलब अगर कर लेते हो तो अच्छी बात है। परिभाषा भी आप 1 या 2 परिभाषा ज़रूर लिखें, क्योंकि परिभाषा से ये होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपका जब देखता है कि बच्चे ने परिभाषा लिखी है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स देता है। और शिक्षा के बारे में, अध्यापक शिक्षा के बारे में क्या परिभाषा है, इसमें आपका बुक में तो नहीं अभी दी गई है, तो मैं अपने से आपको बता देती हूँ कि प्रोफेसर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा स्लो में बता देती हूँ। प्रोफेसर एस.एन. मुखर्जी के अनुसार विभिन्न शिक्षा केंद्रों में सुधार की आवश्यकता है और इस उद्देश्य हेतु अध्यापक शिक्षा एक बेहतर शब्द है, क्योंकि यह अध्यापक निर्माण संबंध क्षेत्र को विस्तृत बनाती है। ये उनकी एस.एन. मुखर्जी जी की परिभाषा है, ठीक है। अगर आप अपने मतलब आंसर को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको
क्वेश्चन मतलब आता ही है, तो उसके बाद आप उसको और अच्छे से बनाना चाहते हैं और एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दे, तो आप उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और परिभाषा आप चाहो तो लिख सकते हैं गुड के अनुसार। गुड वैसे बहुत फेमस है, तो गुड के अनुसार आपकी परिभाषा उन्होंने ऐसे दी है। अध्यापक शिक्षा में वे सभी अनुभव तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी भी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय का दायित्व संभालने की योग्यता प्रदान करती है, ठीक है। अध्यापक शिक्षा के बारे में गुड और एस.एन. मुखर्जी जी ने ये परिभाषा दी है, ठीक है। अपने आंसर को आप अच्छा बनाने के लिए, अपने मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए या फिर लेंथ को बढ़ाने के लिए अपने आप ऐसे लिख सकते हो। और उसके बाद आपका महत्व है, ठीक है। महत्व पे चलते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अध्यापक शिक्षा की। अब पढ़ तो हम रहे हैं कि अध्यापक शिक्षा क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या ज़रूरत है इसकी हमको कि हम लोग अध्यापक शिक्षा के बारे में पढ़ें, इसके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करें या फिर अपना टाइम लगाएं, ठीक है। क्यों ज़रूरत होती है इसकी, ज़रूरत क्या है, उपयोगिता, महत्व क्या है, यही इसमें बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को यही बताया, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास है नहीं। रिवीजन का मतलब ये होता है कि शॉर्ट में बताना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा क्या है आपका, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम के साथ ही सामाजिक परिवर्तन का कारक भी है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, नए नए आविष्कार होते हैं, लोगों के अंदर नई नई चेतना आती है, तो वो क्या है, नए नए मतलब कि आंदोलन वगैरह, अपने कर्तव्यों का पालन करना और भी बहुत सारी चीज़ें वो नई नई करते हैं, ठीक है। और क्या है, शिक्षा अध्यापक शिक्षा सामाजिक शैक्षिक मार्गदर्शन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम अभिकरण है, ठीक है। और उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आधुनिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में पर्याप्त तन्मयता और लचीलापन होना जरूरी है, क्योंकि अध्यापक शिक्षा में लचीलापन भी होना चाहिए। अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो उसको सीखना चाहिए, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि क्या समाज में आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी आप अपने आप से भी मतलब बना के लिख सकते हो जैसे आप लोगों को सही लगे, ठीक है। जिसके माध्यम से सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों ही स्तर के सैद्धांतिक और प्रायोगिक नवचारिक शैक्षिक परिवर्तनों को स्थापित करना संभव हो सके। मतलब नए नए जो सैद्धांतिक परिवर्तन आते हैं या प्रायोगिक परिवर्तन आते हैं, उनको मतलब स्थापित किया जा सके, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, आधुनिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही सहायता से चूंकि अंत्य अभिप्रेरणा अध्यापक की तैयारी संभव है, अतः इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अब मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि अभिप्रेरणा मतलब अंदर से मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, इंस्पायर करने के लिए भी शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर ये भी कहा जाता है कि अध्यापक बनने के स्थान पर लोग जो हैं वो चतुर्थ श्रेणी मतलब 4th डिवीज़न का जो कर्मचारी होता है, जैसे पीएन वगैरह हो गए या कुछ भी, तो वो ज़्यादा बनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, मतलब कि क्योंकि इसमें क्या होता है, अध्यापक के प्रोफेशन में क्या है, प्रमोशन वगैरह की ज़्यादा चांस नहीं रहता है, बहुत रेयरली प्रमोशंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और अगर टीचर्स में कोई अलग से टैलेंट रहता है, जैसे डांस का, म्यूज़िक का या फिर कोई और भी मतलब टैलेंट रहते हैं, तो उनके प्रदर्शन के लिए भी उनको अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो सारा दिन टीचिंग में ही लगे रहते हैं, या फिर उनको थोड़ा मतलब व्यक्तित्व का उनके ऐसे निर्माण करना पड़ता है कि उनको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ भी थोड़ा रहना पड़ता है। वैसे तो आजकल सब चिल करते हैं, बट
फिर भी ऐसे होता है कि टीचर है तो उसको थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए ना, तो इसीलिए क्या है उसको उस मतलब टैलेंट को भी दिखाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए लोग जो है वो 4th डिवीज़न का कर्मचारी बनना ज़्यादा पसंद करते हैं और अध्यापक बनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। फिर भी कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो मतलब अध्यापक बनना चाहते भी हैं, जैसे आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आधुनिक अध्यापक शिक्षा के अनेकानेक स्तर होते हैं और समरूप होने के कारण इसका महत्व जो है वो अधिक हो गया है। अब इसके स्तर जो हैं वो क्या है, इसके जो स्तर हैं वो भी क्या है, मतलब कि अनेकानेक मतलब स्तर हैं, मतलब अलग अलग टाइप से टीचर्स होते हैं, अलग अलग उनका सब्जेक्ट रहता है, उनका अलग सा वो नए नए मतलब विषय आ जाते हैं, तो उनके टीचर्स अलग आते रहते हैं। जैसे फिजिकल हो गया, मतलब कि कोई लेक्चरर हो गया, हिंदी का हो गया, कोई मैथ्स का हो गया, कोई कला का हो गया, आर्ट्स का हो गया, ठीक है, कोई फिजिकल वाला हो गया, कोई पीटी वाला हो गया, कोई योगा वाला हो गया। ये सब नई नई मतलब इन्वेंशंस हैं टीचिंग में जो आती रहती हैं, उसी के हिसाब से क्या है अध्यापक शिक्षा में भी थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। और यही क्या है आधुनिक शिक्षा माध्यम है इसका, ठीक है। विशिष्ट छात्रों के लिए भी तकनीकी विषय और विशिष्ट छात्रों के लिए अध्यापकों की तैयारी का माध्यम आधुनिक अध्यापक शिक्षा ही है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसकी सहायता से विद्यालय और संबंधीकरण उच्च शिक्षा का साथ किया जा सकता है। मतलब जो विद्यालय की शिक्षा है उसी के हिसाब से, ठीक है, विद्यालय की जो शिक्षा है उसी के हिसाब से उच्च शिक्षा का भी विद्यालय शिक्षा के संबंधीकरण से उच्च शिक्षा का भी साथ साथ क्या है सहायता मिलती रहती है, ठीक है। अगर विद्यालय वाली शिक्षा अच्छी रहेगी तो उनकी जो बच्चों की बेस ही वही होता है विद्यालय वाली शिक्षा, ठीक है। विद्यालय की शिक्षा जो बच्चों का होता है बेस होता है, तो उसी के हिसाब से अगर बेस ही अच्छा होगा, मतलब नींव ही अच्छी होगी, तो उच्च शिक्षा बच्चा प्राप्त करेगा ही और उसकी जो उच्च शिक्षा है उसमें भी वह अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए विद्यालय शिक्षा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है और विद्यालय शिक्षा में अध्यापक अगर चाहे तो बहुत अच्छा बच्चों को ट्रेन कर सकता है, ठीक है, उनको अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य संवार सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका यहीं तक ये वाला क्वेश्चन यहीं तक समाप्त है। महत्व के बारे में आप लोगों ने जाना और उसके अर्थ के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं? हाँ जी, देखिए अब चलते हैं अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य का उल्लेख कीजिए। अब लक्ष्य क्या है इनका, मतलब टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है। अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य मानव संसाधन का विकास करना है, क्योंकि समाज ठीक है, समुदाय और राष्ट्र के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण मानव ही मानव संसाधन कहलाने के योग्य हो सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब टीचर का अगर आप समझे कि टीचर का मतलब दायित्व क्या होता है या उनका गोल क्या होता है, तो उसी हिसाब से आप समझ जाएंगे कि अध्यापक शिक्षा का क्या लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या होता है उनका, मानव संसाधन का। मानव संसाधन क्या होते हैं, जैसे आपके स्टूडेंट्स हो गए या खुद मतलब टीचर भी अभी एक मतलब प्राप्त कर रहा है, आप लोग भी अभी पढ़ ही रहे हो, ठीक है, आप भी क्या हो मानव संसाधन ही हो। अगर आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपको मतलब कि अच्छा कर्तव्य पालन आप लोग करोगे, अपने अधिकारों का पालन करोगे और दूसरों की सहायता करोगे, समाज की सेवा करोगे, तो उसमें क्या है आप मानव संसाधन का विकास होगा, आप ही लोगों का विकास होगा, फिर आप आगे आने वाले बच्चों का विकास करोगे, उनको सिखाओगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपने से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यवहार, ठीक है, मानव व्यवहार प्रारूप को निर्धारित और विकसित
करना है। मानव व्यवहार मतलब कि जो बच्चों का या इंसानों का, ठीक है, बिहेव होता है, उसको निर्धारित करना और विकसित करना, उनको सभ्यता का ज्ञान, मानवता का ज्ञान प्रदान करना भी उनका क्या है, अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य होता है। इसके आगे चलते हैं। आप अपने से बना के मतलब लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका, अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य मानवीय ज्ञान और अनुभवों के क्षेत्र से संबंधित तथ्यों और का संरक्षण संवर्धन के साथ ही कुशल हस्तांतरण की संभावना को सुनिश्चित करना है। ठीक है, अध्यापक शिक्षा का क्या है, मानवीय ज्ञान, जो इंसानों का ज्ञान है, ठीक है, उसको अनुभवों के क्षेत्र से संबंधित तथ्य, अब उनको क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है, उसको तो साथ में लेकर चलना है। ठीक है, ज्ञान और एक्सपीरियंस दोनों को क्या है, साथ में लेकर चलना है। और संबंधित क्या है, तथ्यों का संरक्षण संवर्धन के साथ ही कुशल हस्तांतरण, मतलब उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए उसको कुशल बनाना है, मतलब कि अच्छे से वो ट्रांसफ़र कर सकें, नॉलेज को अच्छे से प्रदान कर सकें और उसका क्या है, बता सकें और मानव संसाधन का विकास कर सकें, ताकि पूर्वार्जित मतलब पहले से जो अर्जित है, ठीक है, पहले से जो ज्ञान उनको अर्जित है, उसका पूर्वार्जित ज्ञान और अनुभवों को लाभों से अग्रिम मानव प्रजनन से वंचित ना होना पड़े, ताकि जो पहले के अनुभव है उनसे उनको मतलब नॉलेज मिल सके, उनको पता चल सके कि पहले अगर ऐसे हुआ था तो कैसे इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, सही है कि गलत है, तो उससे क्या है, उनको वंचित ना रहना पड़े, मतलब उनको उससे दूर ना रहना पड़े। ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए, निरंतरता को बनाए रखने के लिए और उसकी प्रदीप्ति को बढ़ाने के लिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए मतलब उसको जलाए रखने के लिए, ज्ञान ज्योति मतलब हमेशा ज्ञान को प्राप्त करते रहने के लिए। ठीक है, निरंतरता मतलब कंटिन्यूसली ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको निरंतरता बनाए रखना, मतलब कभी भी उसमें मतलब कि रुकना नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि शिक्षा क्या होता है, जो इंसान होता है वो जब पैदा होता है, पैदा होने से ही वो जब तक वो मतलब मृत्यु तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और शिक्षा क्या है, सीखना ही तो है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य शाश्वत मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं और नीतिगत आचरण संबंधी मर्यादाओं का अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास करना है, जो काल, देश और व्यक्ति की सीमाओं के ऊपर हो। अब क्या है इसका कि जो मतलब मानव है, ठीक है, मानवीय मूल्य हैं, ठीक है, सांस्कृतिक परंपराएं, जो मानव है वो समाज में रहता है, अपनी संस्कृति में रहता है, तो उसकी परंपराओं के बारे में, उसकी नीति क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, उसको कैसा आचरण करना चाहिए, उसकी मर्यादा क्या है, ये सब उससे अक्षुण्ण रखने के लिए, ठीक है, उसको मतलब हमेशा जोड़े रखने के लिए प्रयास करना क्या है, अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य होता है, जो काल, देश की सीमाओं के ऊपर है, देश और व्यक्ति की सीमाओं से ऊपर होता है, संस्कृति वगैरह ये सब क्या है, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो ठीक है, और व्यक्ति की सीमा जो होती है उससे थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि मानवीय मूल्य बहुत ज़रूरी है। अगर मानवीय मूल्य ही ख़त्म हो जाएंगे तो दुनिया में इंसान एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है शिक्षा का। शिक्षा इसीलिए होती है ताकि आप एक दूसरे से क्या है, सद्भावना रखो, सहानुभूति रखो, एक दूसरे की मदद करो, समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक प्राणी वही होता है जो एक दूसरे की सहायता करता है, साथ में रहता है, और ये किसके द्वारा संभव है, शिक्षा के द्वारा संभव है। और शिक्षा आपको कैसे प्राप्त होगी, आपके गुरुओं से प्राप्त होगी शिक्षा। तो गुरुओं को कैसे सिखाया जाएगा कि आपको कैसे शिक्षा देनी है, अध्यापक शिक्षा से। ठीक है, अध्यापक शिक्षा गुरु प्राप्त करेगा, फिर गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देगा। ठीक है, तो शिष्य क्या है, आगे
समाज का निर्माण करेंगे। उसी हिसाब से अब नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक शिक्षा में लक्ष्य। अध्यापक समाज और मानव जाति के लिए मार्गदर्शक और नेतृत्वहीन व्यक्तित्व का विकास करना है। नेतृत्वहीन मैंने बोल दिया। नेतृत्वशील, ठीक है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है, मतलब मानव जाति का मार्गदर्शन कर सके, ठीक है, और उसके बाद क्या है, नेतृत्व कर सके व्यक्तित्व का, लोगों का जो चारित्रिक वैचारिक मतलब कैरेक्टर के हिसाब से और विचारों के हिसाब से नैतिक सभी दृष्टि से आदर्श मतलब कि आइडल हो, ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना क्या है, अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक शिक्षा सामाजिक उन्नयन एवं परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए सक्षम माध्यम के रूप में काम कर सकती है। तो इसका लक्ष्य सामाजिक गतिशीलता को सुनिश्चित करते हुए परिवर्तन के माध्यम से निर्दिष्ट करना है। अध्यापकों की भावी पीढ़ी के लिए सामाजिक प्रगति नियामक प्रथमतः अध्यापक शिक्षा ही है, जो द्वितीय संपूर्ण मानवीय पीढ़ी के लिए जरूरी है। मतलब पहली पीढ़ी क्या है, अध्यापक ही है, दूसरी पीढ़ी के लिए क्या है, बहुत जरूरी है अध्यापक शिक्षा। अगर अध्यापक को अध्यापक शिक्षा दी जाएगी तभी जो वो क्या है, सामाजिक उन्नयन, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, तो अध्यापक क्या है, निर्दिष्ट करना, अध्यापक की भावी पीढ़ी के लिए सामाजिक प्रगति मतलब नियामक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैसे कि प्राचीन काल में महिलाओं के परिधान और आधुनिक परिधान के मध्य क्या था, अंतर कार्य दायित्व और क्या है, व्यापक सामाजिक गतिविधियों के कारण हो रहा था। अतः संबंधित मान्यताएं बदल रही हैं और जिससे समाज ग्रहण योग्यता कर रहा है, ठीक है। अध्यापक शिक्षा पर निर्भर करता है क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो मानव मन को विचारवान, व्यापक, उदार, तार्किक बनाने में सहायता करता है, ठीक है। मानव मन को क्या बनाता है, विचारवान, व्यापक, उदार। उदार मतलब जो स्वतंत्र होता है, दूसरे का भला करता है, ठीक है। तार्किक मतलब कि तर्क करने वाला, जो कोई भी अगर गलत बात है तो उसके विरुद्ध बोलना, ये सब क्या है, तर्क करना बनाने में सहायता करता है। इन गुणों के यहाँ क्या लिखा है, चलो कोई बात नहीं। सामाजिक परिवर्तन तथा उनका आत्मसातीकरण एवं स्वीकृति नहीं मिल पाती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य जागरूक एवं चेतन व्यक्ति और समाज सत्ता का विकास करना भी है, ठीक है। मतलब जागरूक नागरिक जो होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ठीक है, समाज सत्ता के बारे में भी क्या है, बताना, ठीक है। अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानवाधिकार आदि अनेक इसके क्षेत्र हैं जिसके प्रति उनको पूर्णतः जागरूक और सचेतन नहीं है और ना ही कर्तव्य और नैतिक दायित्व के अनुभव कर पाते हैं। इसके लिए क्या है, अध्यापक शिक्षा द्वारा ये संभव है। अध्यापक शिक्षा सीखने के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि एवं मानवता संपर्क जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। आज शिक्षा को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार, शिक्षा क्या है, आजकल इसको क्या बोल रहे हैं कि विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रदान करना ही अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य है। मतलब इसको क्या है, साइंटिफिक पृष्ठभूमि तैयार करना, लॉजिक देना, ये सब क्या चीजें हैं, इसी की अंडर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइन्थ अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य मानवीय गुणात्मक पक्ष को विकसित करना और प्रशिक्षण से यह व्यापक रूप ग्रहण कर सकता है, ठीक है। मानवीय गुणात्मक पक्ष को विकसित करना,
अध्यापक शिक्षा दक्षता और कुशलता की प्राप्ति प्रशिक्षण देने से हो सकती है, लेकिन मानसिक संकीर्णता को कम करने का कार्य, तन्मयता और ग्रहणशीलता को विकसित करने का कार्य और विश्वास और निर्भरता जैसे गुणों को वर्धित करने का कार्य शिक्षा ही कर सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ में मतलब आपको कुशल होना है तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्या है, आप लोग कुशल हो जाओगे। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, साइकिल को बार बार चलाओगे तो उसमें क्या है, आप लोग कुशल हो जाओगे। पर अगर आपका विश्वास आपको मतलब अच्छे से डेवलप करना है, आपको चरित्र का निर्माण करना है, तो उसके लिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए। ठीक है, उसी के द्वारा आपका जो विचार हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि है, ये सब क्या है, डेवलप होगा। उसके बाद क्या है, अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य कौशलात्मक पक्ष के साथ ही कलात्मक पक्ष का विकसित करना भी है। अब अध्यापक शिक्षा का मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं कि बस विचार बना दिए, कुछ भी ऐसे बोल दिया वही पक्का हो गया, ऐसा नहीं है। उसको क्या है, कलात्मक तो मतलब प्रैक्टिकली करके भी उसको देखा जा सकता है। ठीक है, कलात्मक पक्ष का भी, उसके अंदर क्या क्या कला है, टैलेंट है, उसका भी क्या है, विकास करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है क्या है, आतंकवाद, मानवाधिकार हानिकारक प्रतिस्पर्धा। जैसे आतंकवाद है, ठीक है, आतंकवाद का ही एग्जाम्पल ले लें तो उसमें क्या है, जो अशिक्षित व्यक्ति रहते हैं, जिनको मतलब अनपढ़ रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, तो उनको क्या है, बहला फुसला के आतंकवादी बना लिया जाता है। ठीक है, पर अगर उनको शिक्षा प्राप्त रहेगी, उनको रूल्स रेगुलेशन सब ये सब पता रहेगा, ठीक है, तो क्या है, वो बिल्कुल भी आतंकवाद के रास्ते पर नहीं जाएंगे। ठीक है, यही आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए